हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गाइस, श्रावण मंथ में महादेव का क्या संदेश है आपके लिए। सो आइए 2 कार्ड्स रखूंगी, आप इसमें से चूज कर सकते हैं। देखिए आपके लिए क्या संदेश आता है। ओके, नंबर 1 सिंगल है, यस। नंबर 2, ओके, नंबर 2 एंड नंबर 1। आप नंबर 1 या 2 में से जो आपसे रिजोनेट करता है आप अभी फिलहाल नंबर से चूज करेंगे। लास्ट में मैं रीडिंग के साथ इसको ओपन करूंगी। आज देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया हुआ है, आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है, महादेव की क्या ब्लेसिंग्स है, माता गौरा की क्या ब्लेसिंग्स है, राइट, इस श्रावण मंथ में। ओके, सो आई होप आपने नंबर से चूज कर लिया होगा। कार्ड को रख देती हूँ यहाँ एंड रीडिंग स्टार्ट करती हूँ नंबर 1 के साथ। ओके, सेकंड वाले को यहाँ रख दिया मैंने एंड नंबर 1 के साथ रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, डिवाइन से प्रे करते हैं, आप भी प्रे कर सकते हैं। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू डिवाइन टाइमिंग, थैंक यू डिवाइन बॉडी, थैंक यू डिवाइन गुरु, थैंक यू डिवाइन अग्निकुंड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज डिवाइन पावर बताएं इस श्रावण मंथ में हम सभी के लिए महादेव एंड माता गौरा का क्या ब्लेसिंग्स है, क्या संदेश है, क्या बताना चाहते हैं, कहाँ हमें सावधान रहना चाहिए। सो फुल रीडिंग के लिए आप क्लियर गाइडेंस देने में हेल्प करें। प्लीज डिवाइन पावर, इफ इट इज पॉसिबल प्लीज गिव मी जंपिंग कार्ड्स, अदरवाइज आई विल टेक। प्लीज डिवाइन पावर। ओके, जंपिंग कार्ड्स आया है, ले लूंगी। प्लीज डिवाइन पावर। ओके, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स एंड क्या मैसेज। ओके, ओके, कोई स्थिति है तो आप बता सकते हैं प्लीज। ये महादेव की ब्लेसिंग्स एंड माता गौरा की ब्लेसिंग्स, संदेश, मैसेज है ना, ऑल ओवर। अभी की आपकी सिचुएशन है क्या, राइट। 3 कार्ड्स लूंगी इसके लिए एट प्रेजेंट। ओके, ये देखिए एट प्रेजेंट की स्थिति। 1 कार्ड ही आपको रीडिंग देने में कैपेबल है, बट मैं दूसरा ले लूंगी। 3 कार्ड्स आपकी एट प्रेजेंट की सिचुएशन, क्यों, ऐसा क्यों है। ओके, ठीक है। ये देखिए, किसी चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, प्लीज, है ना। भगवान जी से आप हमेशा न्याय की याचना करते रहते हैं, क्योंकि आपके साथ हो सकता है कुछ इस तरह की घटनाएं घटी होंगी कि आप जिसके लिए आप अभी तक नहीं सोच पा रहे कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, राइट। ये देखिए एट प्रेजेंट की आपकी जो स्थिति बताती है, सबसे पहले तो आप न्याय की याचना कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ये जो सिचुएशन घटी है आपको बहुत ज्यादा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपके इमोशंस को हर्ट किया गया, आपसे हेल्प लेकर आपको यूं ही कहना चाहिए किक लगा दी गई, राइट। इस तरह की एनर्जी आपके आसपास ऑरा में है। आपके वर्किंग प्लेस पर हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, घर परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिन्होंने आपके लिए बहुत ही एक विचित्र डिफरेंट टाइप की एनर्जी सेंड की है, जबकि आप बिल्कुल प्योर हैं। आपको कहीं किसी से कोई इस तरह का मतलब नहीं रहता है कि आप किसी को दुख पहुंचाएं या किसी के साथ धोखे करें या किसी को चीट करें, बट आपके साथ ये सारी चीजें हुई हैं। आपके साथ धोखे भी हुए हैं, चीटिंग भी हुआ है एंड वो कई बार, एक बार नहीं हुआ, ये कई बार आपको चीट किया गया है, कई बार आपको धोखे दिए गए हैं, आपके
आपके विषय में आपकी बैक बाइटिंग की गई है, गॉसिप की गई है, आपको एक पॉइजनस एनर्जी आपके तरफ इस तरह की सेंड की गई है कि आज आप ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, राइट। ये कुछ कर्मा कनेक्शन हो सकता है। यहाँ भी आप केवल एक वेटिंग की एनर्जी में कि हो सकता है मुझे न्याय मिले, है ना। जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कर्मा सेंड किया हुआ है, आपने इसको कहना चाहिए एक्सेप्ट कर लिया। हो सकता है आपके गुरु ने कुछ आपको शिक्षा दी है कि प्रारब्ध है, कोई कर्मा कनेक्शन होगा, इसलिए इन लोगों ने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घनिष्ठ लोग हैं, राइट। ये ऐसे लोग हैं कि आपसे अगर बड़े हैं तो इनको इस तरह की आपको शिक्षा देनी चाहिए थी कि आपका ये राइट पाथ है, आपको यहाँ पर चलना चाहिए ताकि आपको सक्सेस मिलेगी, राइट। आप बहुत ज्यादा लवेबल पर्सन है, और ये जो पॉइजनस एनर्जी है, इसने आपके लव लाइफ को भी इफेक्ट किया है। बिल्कुल, आप अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं, या कहें आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाते हैं। उनके लिए कुछ आप दिमाग में बहुत सोचते रहते हैं, बट उनके लिए आप कर नहीं पाते हैं, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी, मैं एक शब्द बोल दूंगी, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी रहते हैं, राइट। सोचते रहते हैं ऐसा क्यों, मैं क्या करूं, और मैं कैसे इन स्थितियों से मैं बाहर निकलूं। आज की आपकी ये कंडीशन है। इसने, ये जो एनर्जी है ना, इसने आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन, लव लाइफ, आपके मैरिज लाइफ, सभी पर इसने एक बैड इफेक्ट डाला हुआ है, राइट। ऐसा नहीं है आपके रिश्ते चल भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके रिश्ते अलग हो गए हैं, बट आपके अंदर एक जैसे गिल्ट, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक प्योर हृदय वाले, लवेबल पर्सन, ट्रू लव करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं, बट आप उस हिसाब से अपने पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, एंड में कहूँ जो ये फायरी एनर्जी, पॉइजनस एनर्जी है, चीटिंग करने वाले लोग हैं, इनके लिए भी आप बहुत ज्यादा एक निश्चल स्वभाव से इनके लिए भी कार्य करते हैं, अभी भी कर सकते हैं। अभी भी आपके अंदर इनके लिए कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है, बट आपका मन बहुत ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि इन लोगों ने ये कई बारी आप पर ये स्पेल किए हुए हैं, स्पेल भी किए हुए हैं इन लोगों ने, ये इसमें पीछे नहीं हटे। ये है आपकी एट प्रेजेंट का सिचुएशन, कंडीशन, राइट। ये है महादेव एंड माता गौरा का ब्लेसिंग्स। आइए देखते हैं। जय माँ गौरा। ओके, आपको फाइटिंग करने का हिम्मत मिल रहा है। आप इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, उसके लिए आपको महादेव की तरफ से हिम्मत मिल रहा है। ये देखिए, आप बहुत समय से जिसके लिए वेट कर रहे हैं, वहां कोई आपको कंप्लीशन का, है ना, जो आपकी बहुत समय से इच्छाएं हैं, इच्छाएं बची हुई हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, समय निकलता चला जा रहा है, आप दिमाग में बहुत सोचते हैं, बट उसको प्रैक्टिकल वे में आप उसको एक्शन में नहीं ला पाते हैं। इस तरह की जो सिचुएशन चलती रहती है, सबसे पहले तो महादेव की जो ब्लेसिंग्स है, ये जो एनर्जी है, ये जो तंत्र मंत्र किया कराया, जो भी जंतर मंत्र, ये सब चीजें, फायरी एनर्जी, पॉइजनस एनर्जी, इनको फेस करने को, इनको कैसे डील करेंगे, उसके लिए आपको हिम्मत मिल रही है। जहां आप अकेले खड़े रहते थे, हिम्मत तब भी थी आप में, ऐसा नहीं है, लेकिन आप वहां इस तरह से खड़े रहते थे कि मैं इसको, फॉर एग्जाम्पल, आप चलते चले जा रहे हैं, बट आपको मंजिल नहीं मिल रही, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वहां आपको एक स्ट्रॉन्ग ताकत मिल रही है, महादेव की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है, जिसकी आप बहुत समय से फ्रूटफुल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। वेटिंग पीरियड में आप चले जाते हैं, क्योंकि आप मेहनत करते रहते हैं, एट मोमेंट पर आपको जाके निराश हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी रिलेशन को बचाने के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, बट वो है कि मानने के लिए तैयार नहीं है, या कहें एक अपना ऑनेस्टी दिखाने के लिए तैयार नहीं है, वो चीटिंग ही करता रहता है। ये इस तरह की स्थिति में महादेव का जो ब्लेसिंग्स है, ये माता गौरा शक्ति की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलता है कि ये जो आपका
वेटिंग पीरियड है, किसी भी तरह का हो सकता है, करियर में हो सकता है, प्रमोशन में हो सकता है, आपके फाइनेंशियल स्थिति में हो सकता है, ग्रोथ में हो सकता है, वहां आपको एक शक्ति की आराधना करनी चाहिए, माता गौरा की आराधना करेंगे। एंड कोई जो आपके घर की, परिवार की, आपकी जो वेल विशर्स महिला होंगी, वहां से आपको एक अच्छा ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, राइट। शिव शक्ति की आराधना तो आप श्रावण मास में करेंगे ही, लेकिन आपके घर परिवार का एंड जो वेल विशर्स हैं, वहां से आपका कोई, आपका गुरु हो सकता है, देवी गुरु होती हैं, तो वहां से भी आपको ये देखिए ब्लेसिंग्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको। ये देखिए, ये कार्ड्स बताते हैं कि आपको यहाँ पर किसी, आप अपने किसी पर्पज से, आप किसी बिजनेस में, आप किसी डील के लिए आप कहीं यात्रा भी कर सकते हैं, जो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लिए हुए हो सकती है। यहाँ भी आपको एक, जहां भी आप जो वर्क करने के लिए निकल रहे हैं, या जो आप अभी तक ग्रोथ नहीं पा सकते थे, इस कारण से, इस ये जो नेगेटिव एनर्जीज आपके पीछे लगी हुई थी, कोई जैसे फॉर एग्जांपल पीछे ही पड़ा हुआ था, ये कोई ये जो एनर्जीज वाले लोग हैं, इनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं किसी की तरफ नेगेटिविटी सेंड करने के लिए। इनके ऑरा में नेगेटिविटी होती है, ये आपके आसपास भी होंगे तो आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड होती रहेगी। ये इनके नेचर में है, इनकी ऑरा में है ना। इसलिए आप ये स्पेल कर भी सकते हैं। एंड ये तो ऑलरेडी इस एनर्जी में रहते हैं, इनका एनर्जी ही इस तरह का है। तो ये नेगेटिव चीजें दूसरे को इफेक्ट करती रहती हैं। इनको ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है नेगेटिविटी सेंड करने के लिए, है ना। इनके पास ऑलरेडी है। ये महादेव की ब्लेसिंग्स आपको किसी बिजनेस डील के लिए, किसी अपनी ग्रोथ के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी प्रमोशन के लिए आपको किसी से बात करनी पड़ सकती है। आपके लिए कोई मैसेज आ सकता है, आपके लिए कोई, कहना चाहिए डील साइन करने के लिए कोई ईमेल आ सकता है ना। कहीं से आपके लिए कॉल्स आ सकते हैं कि हाँ, आपके लिए ये जॉब है, प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, इस तरह का आपको कोई हैप्पीनेस से भरा हुआ। एग्जाम के लिए तो आपको खुद ही यात्रा करनी पड़ेगी। एंड ये जो जैसे फॉर एग्जांपल रिजल्ट का जो मेल होता है, ईमेल, ये अपने आप ही आ जाते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन बाबा भोलेनाथ की तरफ से ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है। ये देखिए, आप अभी तक इस कंडीशन की वजह से अपने आप को बहुत ज्यादा वीक फील किया करते हैं। तो यहाँ मैं, ये जो नेगेटिविटी है, इसने आपको थका दिया, हताश कर दिया, निराश कर दिया, एंड आपको हेल्थ इश्यूज भी दिए हैं। यहाँ महादेव की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं कि आप हेल्थ, वेल्थ में आप एक प्रॉस्पेरिटी आपको मिल सकती है, राइट। एंड ये कार्ड बताता है, बहुत ही शानदार कार्ड है ये। हो सकता है आपको बाबा भोलेनाथ की कृपा से, ब्लेसिंग्स से, उनका जो मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैसेज का भी रीडिंग चल रहा है। तो उनके तरफ से जो संदेश है, आपको कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, ताकि आप इस सिचुएशन को खुद ही हील कर लिया करें, या कम से कम समझ सकें, है ना। जब आपको कोई चीज समझ आती है तो आप चाहते हैं कि हाँ, मुझे इसकी जरूरत है, तो आप उस टीचर के पास, उस गुरु के पास पहुंच जाते हैं, है ना। वो गुरु अपने आप ही आपकी स्थिति देखकर आपको, गुरु है तो मेडिटेशन दे देगा, डॉक्टर है तो दवा दे देगा, टीचर है तो शिक्षा दे देगा, गुरु है तो ज्ञान दे देगा, राइट। महादेव का संदेश है कि आपको कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए।
आपकी काफी सिचुएशन आपके हाथ में होगी, है ना। कहते हैं ना, भाग्य व्यक्ति अपना खुद लिखता है। तो जब आप स्थितियों को समझने लगेंगे, देन आप तुरंत ही आप अपने वैसे गुरु के पास, टीचर के पास पहुंचे जाएंगे और आपको वहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। महादेव माता गौरा की जो ब्लेसिंग्स हैं, सबसे पहले आपके घर परिवार की कोई आपका गुरु इस तरह की महिला है जो आपको इस तरह की शिक्षा या ज्ञान दे देगी जिस चीज का आप बहुत समय से कोई काम रुका पड़ा है, कोई आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी अच्छे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, किसी हैप्पीनेस का वेट कर रहे हैं, तो वहां आपको यहां से हेल्प भी मिल सकती है, गाइडेंस भी मिल सकती है एंड भोले बाबा की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मिल रही है, राइट। ठीक, आपको करना क्या चाहिए? देखिए, अब इस कार्ड का नंबर आता है। ओके, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपने पिता तुल्य लोगों की सेवा करें, सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप मैसेज करेंगे तो आपको सेंड कर दिया जाएगा किया हुआ पाठ, आप डेली उसको सुना करेंगे। नंबर 1 चीज, एक सॉल्यूशन मिला। नेक्स्ट, आप अपने से बड़े जो पिता तुल्य लोग हैं उनको प्रणाम करें, दंडवती, एंड उनकी ब्लेसिंग्स लें। मंदिर में जब जाया करें तो मत्था टेक कर प्रणाम करें, ब्लेसिंग्स लें माता गौरा एंड महादेव का। ये कार्ड बताता है कि आपको वाणी पर बहुत ज्यादा संयम रखना है, उतना ही बोलें, अच्छा बोलें, मीठा बोलें एंड सत्य बोलें, लेकिन अच्छा लगने वाला सत्य बोलें, राइट। शब्दों को चयन करके, बेसिकली आपका कोई ऐसा, देखिए फॉर एग्जाम्पल टीचर हैं, आप किसी को ज्ञान देते हैं तब भी बोलने की जरूरत है, आप सिंगिंग करते हैं तो भी आपको बोलने की जरूरत है, आप डिबेट करते हैं, स्पीच देते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप किसी को पढ़ाते हैं, सभी में, आप गृहस्थी में रहते हैं, आप अपने फैमिली में रहते हैं, समाज में रहते हैं, वर्किंग प्लेस पर रहते हैं, तो आपको नंबर 1 वालों के लिए सबसे बड़ा जो गाइडेंस मिलता है बाबा भोलेनाथ की ओर से कि आपको अपनी वाणी को, अपनी वाणी में मिठास लानी है, अपनी वाणी को संयमित रखना है। आपको ये जो स्थिति क्रिएट हुई है, हो सकता है आपको वाणी दोष लगा हो, राइट। कहीं होता है कि लोग इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं कि व्यक्ति कुछ कुछ बोलता रहता है, राइट। उसके वजह से जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं या कहें इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमें कई तरह की डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है। क्लियर? गाइडेंस आपको मिली, आपके जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी आपने सुना। कमेंट बॉक्स में आप जय महादेव, जय माँ गौरा अवश्य लिखेंगे, डिवाइन को थैंक यू जरूर बोलेंगे, ताकि आप तक ये ब्लेसिंग्स, ये मैसेज पहुंचता रहे और ये ब्लेसिंग्स आपको कहना चाहिए फलीभूत हो। सो थैंक यू ऑल। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी एनर्जी को क्लेम करें एंड जय महादेव, जय माँ गौरा लिखना ना भूलें, अवश्य लिखें। थैंक यू ऑल। चलते हैं कार्ड नंबर 2 के साथ, इसको रख देते हैं। ये महादेव की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी है, तो आपको इस श्रावण मंथ में महादेव क्या एंड माता गौरा की आराधना करनी चाहिए। थैंक यू ऑल। सो जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 को चूज किया है, कार्ड नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसको रख देते हैं यहाँ। ओके ओके, डिवाइन से प्रे करते हैं, आप भी प्रे कर सकते हैं। जिन लोगों ने नंबर 2 को चूज किया है, प्लीज डिवाइन पावर नंबर 2 वालों के लिए महादेव की क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है एंड क्या संदेश है, क्या मैसेज है, प्लीज डिवाइन पावर बताएं।
थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू डिवाइन टाइमिंग, थैंक यू डिवाइन बॉडी, थैंक यू डिवाइन गुरु, थैंक यू डिवाइन अग्निकुंड। धन्यवाद 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 माता। प्लीज गिव मी क्लियर गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। जिन लोगों ने नंबर 2 को चूज किया है, महादेव एंड माता गौरा की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। ओके, ब्लेसिंग्स, मैसेज, संदेश, गाइडेंस सभी के लिए इस श्रावण मंथ में। ओके, ये देखिए जंप करके कार्ड आया हुआ है, इसको मैं यही रख देती हूँ। कहाँ आपको सावधान रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऑल ओवर गाइडेंस, राइट। ओके, ये हैं बाबा महादेव एंड माता पार्वती की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। नेक्स्ट 3 कार्ड्स लेती हूँ डिवाइन से कि एट प्रेजेंट आपकी स्थिति है क्या। सो प्लीज डिवाइन पावर, जिन लोगों ने नंबर 2 को चूज किया है उनकी एट प्रेजेंट कंडीशन क्या है, प्लीज डिवाइन पावर बताएं। ओके, नंबर 1, two, 1 card more. Okay, not so much cards, 1 card more. Please divine power, 1 card more. आप इस रीडिंग से पहुंचे हैं, रीडिंग तक पहुंचे हैं, तो आप बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे, क्योंकि बाबा महादेव का संदेश, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस ये हर किसी को नहीं मिलता। सब लोग पूजा करते हैं, उनसे विश मांगते हैं, राइट, बट गाइडेंस हर किसी को नहीं मिलता। एट प्रेजेंट की स्थिति देखिए, एट प्रेजेंट की सिचुएशन आपकी जो 3 कार्ड्स लिए हैं डिवाइन से प्रे करके। ओके, सबसे पहली स्थिति है कि आप, ये वैसे कंप्लीशन का कार्ड है, ये स्थिति अभी तक जो रही है ये कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल। ये जो कंडीशन आपकी हुई है, क्यों हुई है, आपके इस विषय में कहना चाहिए नेगेटिव थॉट्स लोगों के बहुत हुए हैं। आपके घर परिवार के हो सकते हैं, ये कम से कम आप समझ लीजिए 10-11 लोग हैं, है ना। इन लोगों ने आपके विषय में लोगों से इतनी गॉसिप की है, इतनी गॉसिप की है कि आपको ऐसा, आपकी तो सब जगह से हो सकता है बातचीत बंद होगी इस समय पर। आप ज्यादा बात नहीं करते होंगे, एंड बाकी जो आपके वेल विशर्स होंगे, पहले वेल विशर्स होंगे जो आपसे रिश्ता रखते होंगे, आपसे बातचीत करते होंगे, उनका कोई भी आपके पास बातचीत का लिंक नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। वर्किंग प्लेस पर भी हो सकता है आपका जॉब है ना गया हो इस समय पर, जो अभी तक की सिचुएशन, कई बार आपने जॉब छोड़ा होगा, देन अगेन आपने जॉब ज्वाइन किया होगा, कुछ आपने अपना वर्क है ना स्टार्ट किया होगा, वो भी नहीं चल पड़ा, आप बहुत ज्यादा वर्डन में आए हुए हैं। एंड ये हुआ क्यों है, आपके विषय में जो भी आपके हितैषी थे, क्योंकि वही आपके विषय में गॉसिप कर सकता है जो आपको फुल फ्लेश्ड जानता है। अदरवाइज दूसरों को क्या मतलब है, जो आपके विषय में कुछ जानता नहीं है तो वो आपके विषय में गॉसिप क्यों करेगा। जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है, जो आपसे परिचित नहीं है, जो आपको जानता नहीं है, वो आपके विषय में गॉसिप कैसे कर लेगा। ये इस तरह की भी सिचुएशन हुई है कि हो सकता है आपने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने आप को स्थापित किया है, अपने को स्टेबल किया है, उसकी ज्वेलसी में लोगों ने आपको इस सिचुएशन में पहुंचा दिया था, राइट। ज्वेलसी में कि आप इतने
अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका जो थ्रोट चक्रा है वो हील होगा। आप जब बोलते हैं तो लोगों पर उसका आकर्षण होता है। आप जो बताते हैं, आप बोलते हैं, किसी को आप सही गाइडेंस देते हैं, उस ज्वेलसी में भी उन्हीं लोगों ने जिनको आपने सही गाइडेंस दी, वो लोग आपकी स्पेशलिटी को समझे और उनको ज्वेलसी हुआ, क्योंकि उन लोगों में वो स्पेशलिटी नहीं था। आपसे ज्वेलसी करने के बाद उन लोगों ने आपके लिए, आपके विषय में आपकी बैक बाइटिंग करना स्टार्ट कर दिया और लोगों को आपसे दूर करना स्टार्ट कर दिया। ये स्थिति आपकी एट प्रेजेंट की दिखाई दे रही है। आपसे कितना रेजोनेट करती है कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं महादेव का संदेश आपके लिए। ओके, लोग आपको बहुत ज्यादा अमीर समझते होंगे, बिल्कुल, क्योंकि आपने लोगों का हेल्प बहुत किया है, पैसों वाइज, है ना, पैसों वाइज भी, फिजिकली भी, जिसको जो जरूरत पड़ी आपने पैसा भी दिया, सामान भी दिया, है ना। इसलिए लोग आपसे जेलसी करने लगे। ये 3 कार्ड्स मैं यहाँ रखती हूँ एंड ये मैं यूं रख देती हूँ, राइट, क्योंकि ये देखिए, ये कार्ड आपके लिए बहुत शानदार रहने वाले हैं। आई होप ये आपको विजुअल हो रहे होंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो जो फर्स्ट रीडिंग था उसमें उतना ज़्यादा विजुअल नहीं हो पा रही थी शायद। ओके, ये देखिए, नेक्स्ट आपका ये कार्ड बताता है, मैं इसको भी एडजस्ट कर दूं थोड़ा थोड़ा इधर करके। ओके, ये आ गया आपका लास्ट कार्ड, है ना, ठीक है, हाँ, नॉट इज करेक्ट, बिल्कुल। आपने ये सिचुएशन आपकी, इन लोगों ने जो गॉसिप किया है, बैक बाइटिंग किया है, आपने बहुत से लोगों की हेल्प की है, पैसों वाइज एंड फिजिकली भी, किसी भी तरह का। अगर कहीं कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है तो आपको तुरंत बीच में बोल पड़ना है, ये भी स्थिति हुई है। भोले बाबा आपको ब्लेसिंग्स, संदेश, मैसेज, है ना, दे रहे हैं कि आप यही कार्य करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। आपको यूं ही नीचे मुंह करके किसी की हेल्प नहीं करनी है। आप जिसकी हेल्प करते हैं वो आपके तरफ एक, कहना चाहिए, पॉजिटिव वे में आपके लिए नहीं सोचता है, राइट। इसलिए आप हेल्प करें, बिल्कुल करें। आपको एक पैसों का हेल्प भोले बाबा की तरफ से, जो आप मेहनत करते हैं वहां से आपको फाइनेंशियल कुछ ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। आपके जो रिश्ते आपसे बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, वहां रिश्ते आपकी तरफ आने लगेंगे। बट अब भी आपको जो भी हेल्प करनी है वो आप जरा सोच समझकर करेंगे, किसकी हेल्प करनी चाहिए एंड किसको, सच में कौन ऐसा जरूरतमंद है जिसकी आप हेल्प करें। तो आपको ये पावर और भी मिल रही है बाबा भोलेनाथ की तरफ से। एंड जो मैसेज है, संदेश है, गाइडेंस है, वहां भोले बाबा कहते हैं कि आपको बेसिकली आप जिसकी हेल्प करते हैं, लव लाइफ है, रिश्ते हैं, वहां आपको सारी लोगों की सिचुएशन की जो हकीकत है, रियलिटी है, उसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन ये जो इन लोगों की वजह से रिश्ते आपसे कट ऑफ हो गए हैं, वहां आपका समय अच्छा आने वाला है। ये जो अभी तक सिचुएशन चली आ रही थी, तो समय का चक्र घूमने वाला है। अब ये आपके साथ ये लोग इस तरह का स्पेल नहीं कर पाएंगे, राइट। कोई प्रमोशन, पदोन्नति, आपका कोई सेलिब्रेशन, कोई अटका हुआ कार्य,
यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है बाबा भोलेनाथ और माता गौरा की तरफ से। एक और आपको संदेश आता है, आप जो भी वर्क करते हैं वहां आपको चारों तरफ नजर रखनी चाहिए। आपको बहुत से लोग समझाते हैं बट आप समझ नहीं पाते हैं, उनकी बात सुनते रहते हैं, उसको आप एक्सेप्ट भी करते हैं बट उसको फॉलो नहीं करते हैं। वहां आपको बड़ों की बात सुननी चाहिए, छोटों की भी सुननी चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा आपको इतनी अच्छी सीख दे दे कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत समय से जो मेहनत कर रहे हैं, एंड थोड़े से में ही आप संतुष्ट हो जाते हैं, बाकी जो आपने मेहनत किया है वो दूसरे लोग ले जाते हैं, वहां आपको एंड आप धोखा खा जाते हैं। ये बच्चा चला आ रहा, ये पहाड़ पर खड़ा है, सामने आगे खाई है बट ये ऊपर मुंह किए है, छोटी सी पोटली में खुश है, कहना चाहिए हैप्पी है। ये हैप्पी नहीं कहा जाएगा, ये मस्त कहा जाएगा। मस्त भी नहीं, ये कहना चाहिए कुछ लापरवाही जो आप कर देते हैं किसी काम में, वहां आपको सतर्क अलर्ट रहना है। सामने अगर आप कहीं किसी भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी का हेल्प कर रहे हैं, किसी भी कोई बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी बिजनेस डील में भी, तो आपको सुनना चाहिए कि आसपास कौन क्या बोल रहा है, राइट, उस पर ध्यान भी देना है। एंड कोई आपको अगर सही शिक्षा देता है, गाइडेंस देता है, तो उसको फॉलो भी करना है, केवल सुनकर टाल कर नहीं रहना है। एंड जहां भी आप हैं वहां पर चारों तरफ आपको नजर रखनी है, ये भोले बाबा आपको बताते हैं। वैसे ये बहुत ही शानदार कार्ड है एंड ये प्रोस्पेरिटी को भी दर्शाता है। तो जो आपके आसपास जो प्रोस्पेरिटी आने वाली है बाबा भोलेनाथ की ओर से, उसको आप एक्सेप्ट करें एंड उसको सिक्योर भी करें। यूं ही नहीं, आपका पैसा ज्यादातर लोग यूं ही ले जाते होंगे, आपका पैसा यूं ही निकल जाता होगा, आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाते होंगे या रखा रहता होगा। देन कहीं भी ऐसी जरूरत पड़ जाती होगी कि आपको रखा हुआ पैसा वहां देना पड़ जाता होगा। आप बड़े आसानी से, है ना, बड़े सुकून से उस पैसे को वहां पर लगा देते हैं। ये बाबा भोलेनाथ आपको मैसेज देना चाहते, क्योंकि गाइडेंस भी है, मैसेज भी है, ब्लेसिंग्स भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, राइट। ये माता गौरा की तरफ से आप पर जो ब्लैक मैजिक हुए हैं 100%, आपने अभी तक की जो सिचुएशन आपने देखी होगी कि आप पर कई बार, देखिए जो ब्लैक मैजिक हुए हैं उनका मैं थोड़ा सा सिम्टम बता दूं, जो कि आपको फीलिंग होता है। कभी आपको फॉर एग्जाम्पल ये पिन है, तो कभी आपको यूं ऐसा पिन चुभने का फीलिंग होता होगा, बिल्कुल, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी इस तरह से, कभी सिर में, है ना, सिर में भी आपको कहीं कहीं साइड में एंड टॉप में भी, दोनों साइड पर, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सिर है, ठीक है, तो एक तो यहां पर, दूसरा यहां पर इस तरह का पिन चुभने जैसा फीलिंग होता होगा कई बार। आपका पैर है तो यूं पैर में इस तरह से, है ना, इस तरह से जैसे कोई पिन आपको चुभ रहा है, राइट। ये आपके ब्लैक मैजिक की कुछ कई व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको ऐसा फीलिंग होता होगा। तो यहाँ ये जो आप पर आपके कार्यों में बंधन, ये देखिए एंजल फेदर आ गया आपकी रीडिंग में, राइट, मैं यहाँ रख लेती हूँ। थैंक यू एंजल जरूर लिखें, आपकी ही रीडिंग में ये एंजल फेदर आया हुआ है। एंड बातचीत करने में अचानक से आप कुछ ऐसा बोल जाते होंगे जो आप नहीं बोलना चाहते हैं। ये ब्लैक मैजिक के कारण हुआ है आप पर, बिल्कुल। ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी हो सकती है, बिल्कुल। ये एनर्जी लेडी फिजिकली तो लेडी है बट इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती होगी। इसका जो बोलचाल है ना, बहुत इस तरह का रहता होगा। तो ये आप पर जो ब्लैक मैजिक हुआ है, ये मैंने इसलिए बता दिया
कि ये ब्लैक मैजिक बाबा भोलेनाथ एंड माता गौरा की तरफ से हो सकता है श्रावण मंथ में रिमूव हो जाएगा, या कहें वही पहुंच जाएगा जहां से सेंड किया गया है ना। एंड आप अपनी एनर्जी में आएंगे, आप अपनी पावर को पहचान पाएंगे, आप अपनी पावर का सदुपयोग कर पाएंगे। ऐसा बाबा भोलेनाथ की तरफ से आपको पावर मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिक्योर रहना, सावधान रहना है। जो भी आप वर्क करते हैं, जो भी आपके पास प्रॉस्पेरिटी आती है, उसको सिक्योर भी रखना है। आपको ये जो आपकी एक प्योर हृदय वाली, एक हेल्पफुल नेचर वाले आप जो व्यक्ति हैं, उसको बहुत ज्यादा बाबा भोलेनाथ खुश होकर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, राइट, कि आप इसी तरह से जरूरतमंदों की मदद करते रहे। नेक्स्ट देखते हैं, आपको माँ की आराधना करनी चाहिए। अपनी माता तुल्य जो हैं आपके घर परिवार में, आपके परिचित में, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, उनको प्रणाम करें। ये देखिए ब्लेसिंग्स का ही कार्ड आ गया। आपको जितना हो सके आपको ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी तरह से आपको कैसे कोई ना कोई श्राप अभी तक आपके पीछे पड़ा हुआ है 100%, जिस वजह से आपकी ये सिचुएशन हो रही है, हुई थी अभी तक। बट यहाँ बाबा भोलेनाथ की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स का भी एक आशीर्वाद मिल रहा, जो ब्लेसिंग्स अभी तक आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। ब्लेसिंग्स मिलती थी, आप प्रणाम करते थे, आप मंदिर में मत्था टेकते थे, भगवान को मत्था टेकते थे, आप बड़ों को भी प्रणाम करते हैं, बट उनके द्वारा जो आने वाली ब्लेसिंग्स है वो बीच में ही रुक जाया करती थी। क्यों? क्योंकि आप पर ब्लैक मैजिक था, इसलिए रुक जाती थी अभी तक। बट बाबा भोलेनाथ और माता गौरा की तरफ से अब आपको ब्लेसिंग्स मिलने लगेंगी। तो सबसे पहले आप शिव शक्ति का ही आशीर्वाद लें, उनका जैसी भी आपकी जो श्रद्धा बनती है उनका पूजन करें एंड उनसे मत्था टेककर प्रणाम करें। उनको जैसे कहना चाहिए जल अपने माथे से लगाना चाहिए आपको। तो जो आपको एक ब्लेसिंग्स रुके हुए थे वो ब्लेसिंग्स अब तक पहुंचने लगेंगे। सो थैंक यू ऑल। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी एनर्जी को क्लेम करें एंड जय भोलेनाथ, जय मां शक्ति अवश्य लिखें, ताकि ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहें और श्रावण मंथ में आपको बहुत कुछ जो बाबा भोलेनाथ ने आपको ब्लेसिंग्स दिया है वो आप गेन कर सकें, उनको प्राप्त कर सकें एंड जो उन्होंने आपको गाइडेंस दी है उसको भी आप एक्सेप्ट कर सकें, उस पथ पर आप चल सकें और अपने लाइफ में हैप्पीनेस ला सकें। थैंक यू ऑल। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन जय भोलेनाथ, जय माँ गौरा।